जनता के लिए अगर संघर्ष की बात किया जाए, काम की बात किया जाए, अगर एक भी कैंडिडेट अगर हमसे 10% भी हमारे इतना अगर काम किए रहेंगे तो हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। तो हमारे क्षेत्र में 60 पंचायत आता है, उस 60 पंचायत से जो ये कमीशन जो ब्लॉक से 1%, 2%, 3%, 5%, 20% जो होता है, वो हम जिस दिन चुनाव जीतेंगे उस दिन ये खत्म होने जा रहा है। अगर नेता बनने के लिए एजुकेशन जरूरत है तो आप अपने आप को कितना एजुकेटेड समझते हैं? हम इस बार ग्रेजुएशन किए हैं, मेरा कोई उम्र 50 साल नहीं है। चलिए सबसे पहले अपना संक्षिप्त विवरण दे दीजिए। मेरा नाम सुमित मौबेहटिया है और मैं पिछले 4 सालों से क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए संघर्षरत हूँ और इस बार बिहार पंचायत चुनाव में अपने मनीगाछी प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35/11/3 से जिला परिषद सदस्य पद हेतु अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहा हूँ। तो लोग आपको वोट क्यों दे, सबसे पहले ये बताइए। हम कोई नेता नहीं हैं। अच्छा। हमने 4 सालों से छोटी छोटी मुद्दाओं पर हमने काम किया। एक भी जनप्रतिनिधि पंचायत में एक भी काम नहीं किए हैं। बस सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी यहाँ के पब्लिक तक लाभ नहीं पहुँचा पाए हैं और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था भी चौपट है, जल जमाव की समस्या से यहाँ के लोग 12 महीना 3600 दिन ग्रस्त रहते हैं। अगर पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो शून्य है। मतलब एक आम पब्लिक को किसी भी चीज़ का जो एक ज़रूरत होता है अपने जनप्रतिनिधि से, उस मामले में यहाँ पर आज तक एक भी जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं किया। इसीलिए हमने इस बार पंचायत चुनाव लड़ करके यहाँ के क्षेत्रों के लिए काम करने का निर्णय। सब लोग यही कहते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो अपने चुनाव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करेंगे, आपके क्षेत्र के लिए ये करेंगे, लेकिन बाद में वो ठगी का शिकार बन जाते हैं। आप पर लोग कैसे विश्वास करें? हम इससे पहले भी बताएं कि हम नेता नहीं हैं। हमने पिछले 4 सालों से क्षेत्र में ही काम किया, यहाँ के लोगों के लिए ही काम किया। हमने खुद के लिए एक भी काम नहीं किया, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो और पंचायत में जो कोई भी समस्या है, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। अगर हमारे स्कूल में 30 रुपया अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर लिया जाता है तो वहाँ तक हम जा कर के उस चीज़ पे रोक लगाने का काम करते हैं। हम हर एक छोटी छोटी मुद्दाओं को पब्लिक के सामने में रखने का काम कर रहे हैं कि एक आम जनता के तौर पर उसको जनप्रतिनिधि से जो सुविधाएं मिलना चाहिए उस पे हमको काम करना है। जैसे पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं क्षेत्र के लोगों के लिए। क्षेत्र के लोगों से आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि नहीं, ये संघर्षरत है, इसीलिए चुनाव में हम अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। अगर हमारे प्रतिद्वंदी में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पिछले 5 साल का अगर जनता के लिए अगर संघर्ष की बात किया जाए, काम की बात किया जाए, अगर एक भी कैंडिडेट अगर हमसे 10% भी हमारे इतना अगर काम किए रहेंगे तो हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। जैसे आज के जो युवा हैं और आपके उम्र के जो खासकर युवा हैं वो अलग अलग सेक्टर में जाकर के अपना करियर बनाते हैं, आपने राजनीति को अपना करियर चुना, क्या बात है? देखिए, इतनी ही उम्र में देखिए, हमारे अंदर समाज सेवा का भाव बचपन से ही है कि किसी को हमसे जो संभव हो पाए उतना हम मदद पहुंचाएंगे। आज के समय में भी अगर पंचायत से लेकर के प्रखंड नहीं, दरभंगा जिला में भी अगर किन्हीं को अगर 1 यूनिट ब्लड की अगर ज़रूरत होती है तो हम वो भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। अगर कोई किसी मजबूरी में फंसा होता है हम वहाँ पे भी उनका सहायता करने के लिए एक्टिव होते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में बाढ़ आता है उसमें भी हम लोग सक्रिय होकर के बाढ़ राहत दिलवाने का काम करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में किसी बच्चा को अगर समस्या उत्पन्न होता है तो हम वहाँ पे भी उनके लिए आवाज़ बनने का काम करते हैं। अगर ब्लॉक पे यहाँ के लोगों को अगर कुछ असुविधा होती है तो हम वहाँ पे उनका आवाज़ बन करके उनका काम करवाने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नए नए युवाओं को जब भी पुराने जो नेता हैं
उनकी जो सत्ता सुख भोगने की ये जो प्रक्रिया है उसकी सुगंध लग जाती है। कभी क्या आपको तो ऐसी नहीं लगी राजनीति आने से पहले? आज तक 4 सालों में हमने किसी भी व्यक्ति से किसी भी काम को लेकर के 1 रुपया मैंने नहीं लिया है। अच्छा। वो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। और हम चुनाव जो लड़ेंगे, हम नॉमिनेशन जो करवाने जा रहे हैं, उसमें भी हमको जनता से ही सहयोग रूप में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया करके मिल रहा है। जनता का पैसा से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के लिए ही काम करेंगे, दलाली नहीं करना है। और एक चीज़ और, अगर हम ये चुनाव जीतते हैं तो हमारे क्षेत्र में 7 पंचायत आता है। उस 7 पंचायत से जो ये कमीशन जो ब्लॉक से 1%, 2%, 3%, 5%, 20% जो होता है, वो हम जिस दिन चुनाव जीतेंगे उस दिन ये खत्म होने जा रहा है। ऐसा देखा जाता है इस देश में नेता बनने के लिए कोई ज़्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या नेता बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है? बिल्कुल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, अगर हम अपने मुद्दाओं को नहीं पहचानेंगे, हमें किस सेक्टर में अपने पंचायत को डेवलप करना है, अगर उस चीज़ की जानकारी अगर हमें नहीं रहेगी तो फिर हम अपने पंचायत के लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस रखना चाहते हैं, बायोलॉजी रखना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, कंपाउंडर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय का स्थिति चरवाहा विद्यालय का नाम सुनेंगे उससे भी जर्जर स्थिति में है। तो हमें शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं दूसरे प्रखंडों में अभी स्मार्ट क्लास चलता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पंचायत में तो अभी नियमित क्लास भी नहीं चलता है। यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको तो मध्याह्न भोजन में घोटाला करने से फुर्सत नहीं मिलता है। तो यहाँ का बच्चा का शिक्षा स्तर कैसे मजबूत करेंगे? और यहाँ की जो आंगनवाड़ी सेविकाएँ सब जो है, वो सब भी बच्चा जो अभी आंगनवाड़ी सेविका जाता है, कम से कम उसके लिए भी तो काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सब काम भी नहीं होता है। बस जहाँ से हमको उच्च कमीशन मिल जाए, कैसे हम किसी सरकारी योजनाओं को हम क्वेश्चन था आपको, नेता बनने के लिए क्या एजुकेशन की जरूरत होती है? बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। अगर आज मेरा अगर एजुकेशन सिस्टम इस जगह का अगर सही रहेगा तो यहाँ के लोगों के सोच में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। अगर नेता बनने के लिए एजुकेशन जरूरत है तो आप अपने आप को कितना एजुकेटेड समझते हैं? हम इस बार ग्रेजुएशन किए हैं, मेरा कोई उम्र 50 साल नहीं है। इस बार मेरा 21 साल हुआ ही है। 17-20 सेशन से हम ग्रेजुएशन कॉमर्स से क्लियर किए हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पे ही काम करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद यहाँ के लोगों की सोच बदलेगी, इसीलिए हम जागरूक करने के उद्देश्य से एज ए पब्लिक हम अपने आप को उम्मीदवार घोषित करें। अच्छा, जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं? जिला परिषद के कार्य होते हैं जो उनके क्षेत्र अंतर्गत जितने भी पंचायत है उस पंचायत को कोऑर्डिनेट करना, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, यहाँ के पंचायत समितियों से समन्वय स्थापित करके अच्छा काम करना और कृषि फार्म का स्थापना करना। उसके बाद किसी अपने प्रखंड से दूसरे प्रखंड की जो योजना है उसमें उनकी मुख्य जवाबदेही और उनकी कार्य करने की। तो ये जो जिला परिषद है जिससे आप जिस क्षेत्र से आप लड़ना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में कितना मुखिया है और कितना पंचायत आते हैं? 7 पंचायत है। अच्छा। मौबेहट, बाजितपुर, बघाट, टटवार, उजान, कटमा बोहरवा, कनकपुर, गंगोली। अच्छा, इसमें कितने उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या आप जानते हैं? 7 हर एक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, लेकिन बंद पड़ा हुआ है, अभी बंद पड़ा हुआ है। हर एक पंचायत में बंद पड़ा हुआ है, आज तक डॉक्टर नहीं बैठा है। एक चीज और बताइए, जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट भी होंगे आपके, आप जो प्रतिस्पर्धा जो आप जिससे आप अपना फाइटिंग करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। उस कैंडिडेट से आप अपने आप को कैसे अलग समझते हैं? क्योंकि हमने 4 सालों से ग्राउंड पे पब्लिक के लिए आवाज़ बनने का काम किया। यहाँ का गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर जो भी हैं, छात्र हैं, सबके मुद्दा पर हमने काम किया, संघर्ष किया और आगे भी संघर्ष करेंगे। लेकिन किसी दूसरे नेता को तो हमने खुद नहीं देखा। हम तो खुद 4 साल से ग्राउंड पे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक भी नेता जो सिर्फ वोट मांगने के लिए 5 साल में दिखाई देते हैं, उनको तो मैंने पिछले 4 सालों में तो देखा ही नहीं। अच्छा। अब चुनाव का समय आया, तब हम सभी नेताओं को देख रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े
स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, बड़े बड़े कुर्ता पैजामा पहन करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन हम तो जनता हैं, हम तो पब्लिक हैं, हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आशा करते हैं कि पब्लिक भी हमारा साथ देगा। आप कह रहे हैं बहुत सारा काम किया, 3-4 काम बता दीजिए। हम प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था चेंज करने के लिए हमने तीनों स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करके आगे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विचार विमर्श किए। यहाँ का जल जमाव का स्थिति पंचायत में है, उसके लिए हमने बीडीओ साहब से भी बात किया, आंदोलन के माध्यम से भी उनके संज्ञान में दे करके काम करवाने का काम किए। पिछले साल कोविड में भी यहाँ पे जागरूकता का साफ अभाव था, उसमें भी हमने मास्क बांटा और घर घर सैनिटाइज करवाने का काम किए थे। अच्छा। उसके बाद छात्र का जो भी मुद्दा है उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी में भी काम किया, प्रखंड मुख्यालय में भी संघर्ष किया, जिला मुख्यालय में भी संघर्ष किया, पंचायत भवन पे भी हमने संघर्ष किया। एज ए पब्लिक हमसे जितना हो सका उतना हमने किया। अब अपने पंचायत की सबसे बड़ी समस्या बताएं। स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो आए दिन ये देखा जाता है आजकल के जितने भी ये जो सिचुएशन है उसमें महिलाओं की सिचुएशन सबसे ख़राब है, जैसे रेप की घटना हो या छेड़खानी हो, बहुत सारे सिचुएशन। आप उस पर क्या सोचते हैं, आप कैसे इसको सुधार करेंगे अपने क्षेत्र में? यहाँ पर तो सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक बना करके यहाँ के नेता सब राजनीति करने में लगे हुए हैं और राजनीति इतना दिन से कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। आज महिलाओं के लिए यहाँ पर गांव में सबसे ज़्यादा मुश्किल है खुद को एस्टेब्लिश करना। यहाँ की महिलाएं ज़्यादा शिक्षित नहीं है और यहाँ की महिला ज़्यादा जागरूक भी नहीं है। उनको जागरूक करने का मेरा सबसे पहला काम होगा। और दूसरा कि लघु उद्योग पे मेरा पूरा ध्यान है कि अगर हम आते हैं तो लघु उद्योग को बढ़ावा दे करके यहाँ की महिलाओं को उनके घर में ही रोजगार देने का काम करेंगे। कहा जाता है पॉलिटिक्स जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स है, जैसे लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, डर्टी पॉलिटिक्स। इस पर बहुत सारे ऐसे मूवी बने, एक डर्टी पॉलिटिक्स मूवी है, उसके बाद राजनीति एक मूवी है, और जितने भी वेब सीरीज या जितने भी सीरीज बने हैं लोकतंत्र और राजनीति को इतना गंदा खेल दिखाया गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं लोकतंत्र और राजनीति से? हम तो सोचते हैं कि अगर सिनेमा का बात करेंगे तो नायक मूवी देख लेना चाहिए एक बार लोगों को। अच्छा, तो आप नायक पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ऐसा कर सकता है हमारा जनप्रतिनिधि। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.